हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष कपूर। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी और एक नए पैशन के साथ। और आज है इंडिपेंडेंस डे, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आप देख सकते हो मैं एकदम वाइट वाइट पहन के आया हूँ, ठीक है, अपने वॉरियर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो हम बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज समझ रहे हैं, हम बेसिक कीवर्ड समझ रहे हैं जो हमें आगे चल के बिगर ट्रेंड की एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करेगा। तो उसी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है सपोर्ट और रेसिस्टेंस, और बिगनर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है। और चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस, हम क्या है ना, हम बहुत कॉम्प्लेक्स वे में जाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शेयर मार्केट है, टेक्निकल एनालिसिस है, पर अगर आप देखोगे ना, एक्चुअल में इंग्लिश के वर्ड्स हैं, बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स। सपोर्ट और रेसिस्टेंस आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, ओके। सपोर्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ को सपोर्ट कब मिलता है? कुछ एक चीज़ होती है जहाँ पे चाहे कोई भी चीज़ हो, आप अपनी बैकबोन देख लो या आप जनरल लाइफ में भी देख लो, तो एक सपोर्ट होता है ना, एक सपोर्ट फैक्टर होता है आपके घर पे, आपकी लाइफ में। वही सेम सपोर्ट शेयर मार्केट के अंदर है कि जब शेयर, कोई भी शेयर ले लो आप, ठीक है, रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, रेलीगेयर हो गया, कोई भी शेयर ले लो आप, जब वो शेयर गिरना स्टार्ट होगा, अब ऐसा तो नहीं होगा रिलायंस का शेयर 2500 रुपये का है तो वो गिरता गिरता 2000, 1500, 1000, 500, जीरो पे आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना, इतना शेयर मार्केट सबने देखी है। तो 2500 का शेयर गिर रहा है, 10% गिरा, ठीक है, 2250 पे आ गया। उसके बाद और गिरा गिरा गिरा, 2100 पे आ गया या 2000 पे आ गया। एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे आके शेयर रुक जाएगा, वही हमारा सपोर्ट है। इन द सेम वे अब 2500 से शेयर बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, 10% बढ़ गया, 2750 पे चला गया। अब ऐसा तो नहीं होगा 2500 का शेयर बढ़ता 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 10,000 पार करके 50,000 चला जाएगा। एक वैल्यू आएगी जहाँ पे आके वो रुकेगा, जहाँ पे लोगों को लगेगा कि यार ये एक्सपेंसिव हो गया है, अब इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इन द सेम, ये मैं आपको एकदम ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ। ऐसे ही सोचते हैं 99% ऑफ लोग। अगर 2500 का शेयर आज रिलायंस का कल 1500 का मिल रहा होगा ना, तो दुनिया भागेगी उस शेयर के पीछे लेने के लिए। लोगों को लगता है यार सस्ता है, चीप मिल रही है चीज़। वही फंडा, जैसे अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो 999 और 1000 रुपीज़ में ऐसा लगता है कि यार 999 में मिल रही है। या फिर मैं 1000 की चीज़ 1200 में करके और उस पर 20% डिस्काउंट दे दूं, तो लोग बड़े भागे भागे आएंगे कि भाई खरीदना चाहिए। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। सेम वे के अंदर ही अगर एक रिलायंस अच्छे शेयर एक प्राइस पे गिरा हुआ है, तो लोग उसको लेने के लिए भागते हैं। तो सेम वे के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब आपको बेसिकली, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना तो ठीक है कि सपोर्ट जहाँ पे आके प्राइस अटकेगी नीचे जब गिर रहा होगा, और रेजिस्टेंस जब ऊपर जा रहा होगा वहाँ पे जाके प्राइस अटकेगी। रेजिस्टेंस, जैसे हम अपनी लाइफ के अंदर भी रेजिस्टेंट होते हैं कई चीज़ों को लेकर, हम वहाँ जाके अटक जाते हैं जब हम ऊपर जा रहे होते हैं। तो जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल मैंने पहले भी लिया है कि एक अगर मिडिल क्लास बंदा जो सोच रहा है कि मैं 50,000 रुपये महीना कमाऊँ और उसको 1 लाख रुपये महीना मिल जाए या 2 लाख रुपये महीना मिल जाए, तो वहाँ पे आके अटक जाएगा। उसको लगेगा यार बहुत है। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे 5 लाख रुपये महीना भी मिल सकता है या 10 लाख रुपये महीना भी मिल सकता है। कमाने वाले तो 5 करोड़ महीना भी कमा रहे हैं। तो वहाँ पे एक रेसिस्टेंस, हम अपनी सोच के अंदर एक रेसिस्टेंस आ जाती है। सेम वे के अंदर ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम करता है शेयर मार्केट के अंदर। अब आगे चल के हम सीखेंगे कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालते कैसे हैं। वो जरूरी है आपके लिए, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, चाहे आप मीडियम इन्वेस्टर हो। हर चीज़ के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार कई शेयर्स ऐसे ऐसे शेयर्स रहे हैं जो 7-7 साल तक एक ही ट्रेंड में फॉलो करते हैं। आप कई एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। तो उसके अंदर चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपने आज शेयर खरीदा और वो 7 साल तक कोई मूवमेंट ही नहीं दिखा रहा है, तो देन व्हाट इज द यूज ऑफ बाइंग दैट शेयर? जब वो ट्रेंड में होगा तभी बाय करने का फायदा है ना। विद इन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो तो आपको एक साल में कुछ रिटर्न मिले। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने आज शेयर खरीदा और शेयर बढ़ रहा है और शेयर एक साल तक बढ़ा और मुझे अब दिखाई दे रहा है मेरे
एनालिसिस के थ्रू क्या वो शेयर गिरना स्टार्ट होगा या गिरना स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट सेव करूँ। मैंने हमेशा बोला है कि सिर्फ प्रॉफिट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट को सेव करना भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उस प्रॉफिट का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप, मैंने आज शेयर खरीदा, 1 साल शेयर बढ़ा, 4 साल शेयर वहीं का वहीं अटका हुआ है या गिर रहा है, और अब 5 साल के बाद जब वो शेयर फिर उठा और आपने प्रॉफिट ले लिया, तो आप बड़े खुश हो कि भाई मैंने प्रॉफिट कमा लिया शेयर मार्केट के अंदर। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 4 साल आपके जो कैपिटल आपने लगा रखा है वो वेस्ट है, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट हो गया बेसिकली 4 साल के लिए। वही 4 साल अगर आपने वो पैसा निकाल के किसी और शेयर में डाल दिया होता, तो आपको शायद अलग ही मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिले होते। इसलिए बहुत ज़रूरी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना। और जैसे कि हम इस सीरीज़ के अंदर हर बार करते हुए आए हैं कि पहले हम थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं और फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना तो हम सीखेंगे जब हम फिबोनाची के बारे में पढ़ेंगे, फिब सीरीज़ के अंदर। और अगर आप अभी सीखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मेरे फिब्स वाले लेक्चर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अगर तो आप अभी एकदम अभी देख रहे हो तो ये कुछ टाइम में अपलोड होगा, बट अगर ये कुछ टाइम बाद देख रहे हो तो ये लेक्चर शायद ऑलरेडी आ चुका होगा। तो आप फिफ्थ वाला लेक्चर जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, और आप वहाँ जाके लेक्चर देख सकते हो। आपको समझ में आएगा कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे चार्ट पे क्या होता है। तो बढ़ते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू टूल की तरफ। सो लेट्स सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की साइट पे। तो फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, सबकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कि एक्चुअली मैं अपनी एनालिसिस करता रहता हूँ तो इसलिए व्यू चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। ओके, सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। फिलहाल हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। लेट मी मिनिमाइज इट अ बिट। ओके, सो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये शेयर बढ़ा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आके शेयर अटका। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पे शेयर गिरना स्टार्ट हुआ और एक यहाँ पे इस प्राइस पे आके वो अटक गया। दैट मीन्स ये उसका सपोर्ट था। फिर हम बढ़े, ये मैं आपको शॉर्टर फ्रेम के अंदर बता रहा हूँ। फिर यहाँ से उठा और यहाँ पे आके प्राइस अटका, और जब वो गिरा तो यहाँ पे आके वापस अटका। दिस इज सपोर्ट, दिस इज रेजिस्टेंस। अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूँ एक बड़े लेवल पे, तो यहाँ से प्राइस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और यहाँ पे आके प्राइस अटका, और यहाँ से जब गिरना स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट पे आके हमें सपोर्ट मिला। और आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है इन लेवल्स के साथ। तो देखो अब इस लेवल पे आके ये अटका। ये हम फिप्स के थ्रू ड्रॉ करते हैं, जो कि मैं आपको फिफ्थ सीरीज के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप सिर्फ ये समझो कि अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, लॉन्ग टर्म पे रेजिस्टेंस क्या मिली यहाँ पे आके, सपोर्ट क्या मिला इधर। शॉर्ट टर्म में देखो यहाँ से बढ़ा, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो यही बेसिक फंडा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। आप देख रहे हो जब भी प्राइस गिरता है एक लेवल पे आके प्राइस अटक जाता है, अटक रहा है यहाँ पे प्राइस, ठीक है। जब बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते भी अटक रहा है। उसके भी कई फैक्टर्स होते हैं, यू नो, आरएसआई हीट हो जाती है। आरएसआई क्या है वो भी हम सीखेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो हमें हमारी स्पीड बता रही है। तो वो भी यार, आप गाड़ी भी चलाते हो तो एक टाइम पे आके गाड़ी का फ्यूल खत्म होता है ना, सेम वे में शेयर मार्केट भी काम करती है। अब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो फ्यूल खत्म हो जाएगा एक टाइम पे आके, और जब आप सपोर्ट लेते हो तो एक टाइम पे आके आप दोबारा भी तो फ्यूल डालोगे ना, तभी वो शेयर आगे भागेगा। तो सेम वे में सब कुछ एकदम बेसिक है, उसी तरीके से काम कर रहा है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के लिए। इसके आगे हम फिफ्थ में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड नमस्ते एंड